फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आस्था के सबसे बड़े पर्व माघ मेले की शुरुआत मकर संक्रांति के स्नान पर्व से हो चुकी है। कल से ही लोग आस्था की डुबकी संगम क्षेत्र में लगा रहे हैं और आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जहां श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाने संगम क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जहां कल लाखों श्रद्धालु ने लगाई थी, तो आज मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रांति का मुहूर्त है, जिसको देखते हुए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे हैं। और ऐसे में पुलिस की तरफ से खास व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो एटीएस के जवान हो और चाहे वो महिला पुलिस या पुरुष पुलिस, हर कोई तैनात दिखाई दिया। और सुरक्षा के दृष्टिगत जगह जगह पुलिस पैदल गश्त करती दिखी है और डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है और सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से जहां आज पूरी मेले की निगरानी हो रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है माघ मेला एसएसपी डीआईजी राजीव नारायण मिश्रा का, आइए दिखाते हैं। स्नान घाटों तक जाने के रास्ते निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि सुगमता से लोग स्नान घाटों तक पहुंच सकें। और पार्किंग की व्यवस्था भी माघ मेले क्षेत्र के अंदर है, जिससे कि लोगों को कम से कम चलना पड़े। सारे स्थानों पर, सारे स्नान घाटों पर सिविल पुलिस के लोग लगे हैं, महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। अगर कोई बुजुर्ग और इस प्रकार दिखता है तो सारे पुलिसकर्मियों को इस प्रकार की हिदायत है कि उनको पूरा सहयोग करके स्नान में सहयोग करें, उनको गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। खोया पाया केंद्र भी लगातार अपना कार्य कर रहा है। इस उद्देश्य से बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने परिजनों से बिछड़े तो हम तत्काल उसको उसके परिवार के साथ मिला सकें। सीसीटीवी कैमरों का व्यवस्थापन किया गया है। घुड़सवार पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं। इस ग्राउंड पे आरएएफ की टीमें, एटीएस के कमांडोज भी मौजूद हैं। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग लगातार श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि किन स्नान घाटों पर उनको जाना है और आने के रास्ते क्या हैं, जाने के मार्ग क्या हैं, पार्किंग का स्थान कहां पर है। इस तरह हमारा लगातार श्रद्धालुओं के साथ संवाद भी बना हुआ है। प्रारंभ 14 तारीख से परंपरा अनुसार हो गया है, यद्यपि मुहूर्त आज 15 तारीख से है। श्रद्धालुओं के भारी संख्या में घाटों की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। घाटों पर पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम, कांसा पुआल, बोरिया लगा करके स्नान योग्य बनाया गया है। मेला क्षेत्र में लगभग 3300 फीट रनिंग फीट का घाट बनाया गया है। घाटों पे और मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए, स्नानार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां करामत की चौकी के पास एक घर में चोरी हुई थी, जहां ज्वेलरी और 13 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसका अब पुलिस ने सफल अनावरण किया है। करेली पुलिस व नगर एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करेली के रहने वाले शमीम और हसनैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6,39,850 रुपये व चोरी की मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें, आज प्रेस वार्ता करते हुए एसीपी जहां पुष्पक शर्मा ने जानकारी दी है किस तरह से इन्होंने चोरी घटना को अंजाम दिया था, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए दिखाते हैं। ये घटना, चोरी की घटना थाना करेली में 4 तारीख की रात को 11:15 साढ़े 11 बजे के टाइम पर हुई थी। इसमें जो वादी था वो मोहम्मद शहबाज सन ऑफ खलीलुल्लाह, जो करामत की चौकी के रहने वाले हैं। इनके घर से 13 लाख कुछ 26,000 रुपये की चोरी हुई थी। और इसके अंदर 2 अभियुक्त एसओजी नगर की टीम और थाना करेली की टीम ने कल रात को लगभग 3:30 बजे गिरफ्तार किए हैं। उनका नाम है, एक का शमीम खान, जो सन ऑफ गुड्डू खान, निवासी गौस नगर थाना करेली, इनकी उम्र 23 वर्ष है। और मोहम्मद हसनैन उर्फ मुन्ना, पुत्र मोहम्मद लतीफ़, जो हड्डी गोदाम के निवासी हैं, इनकी लगभग उम्र 30 वर्ष है। तो इन दोनों को कल रात को 3:30 बजे एसओजी की टीम और थाना करेली की टीम ने पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने क्या बताया? पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि इनका पहला भी आपराधिक इतिहास रहा है और जो घटना की थी वो राजा, जो कि अभी भी एक वांछित है, उसने और हसनैन ने की थी साथ में। और इनका जो साथी है, ये जो शमीम है, ये इनका साथी है, जो कल रात को हसनैन के साथ ही गिरफ्तार हुआ है। थैंक यू।
जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर कोई उत्साहित तो ऐसे में अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्यानंद गिरी को जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण आया है, जिसके बाद से वे काफ़ी उत्साहित हैं और वे आज गंगा में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई किन्नर अखाड़े के संतों के संग। और साथ ही उन्होंने कामना की है कि राम मंदिर का भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो और किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की है और कितनी उत्साहित हैं और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। संक्रांति का स्नान है, आप लोग ने आज स्नान किया है और क्या कामना की है और रामलला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं और आप पहली से ऐसे जिनको निमंत्रण भी मिला है, रामलला ने बुलाया है, कैसा अनुभव है, क्या कहिएगा आज? जी सबसे पहले तो मकर संक्रांति और खिचड़ी के पूरा देशवासियों को मेरा हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं हैं। और आज हम लोग सभी किन्नर संत मिलके आज गंगा माँ का स्नान किया और गंगा माँ से यही कामना किया हमारा राष्ट्र का उन्नति हो, हमारा राष्ट्र का प्रगति हो। और जैसे हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ रही है, जैसे रामलला का 500 वर्ष के बाद जो मंदिर स्थापित हो रही है और उनका भव्य दिव्य मंदिर बन रही है और एक टेंट की कुटिया से वो भव्य अपने मंदिर में प्रवेश कर रही है, ये सनातन धर्म का जीत है, ये सत्य का जीत है। इसी कामना के साथ आज हम लोग ने गंगा माँ से यही कामना किया, यही प्रार्थना किया कि गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमारे देशवासी का एक जन का कल्याण हो और हमारे राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे। और ये मकर संक्रांति में जो सूर्य भगवान का उपासना किया जाता है और सूर्य भगवान का हम लोग ने पूजा अर्चना किया, गंगा मैया के पूजा अर्चना किया। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी इसी के दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। तो आज सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर चुके, तो आज हम लोग ने भव्य और दिव्य तरीके से मकर संक्रांति का दिन स्नान किया और गंगा मैया से कामना किया, देशवासियों के लिए कामना किया और विश्व के कल्याण के लिए कामना किया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमेशा विश्व कल्याण का भाव के साथ आगे बढ़ती है, हमेशा वसुधैव कुटुंब के भाव के साथ आगे बढ़ती है, नारायण तु नारायणी के भाव के साथ आगे बढ़ती है। इसी भाव के साथ आज हम लोग ने पूजा अर्चना किया और विश्व के कल्याण किया और राष्ट्र की उन्नति की कामना की। रामलला ने जिस तरह से आपको निमंत्रण दिया अपने, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्द में इस चीज़ को हम वर्णन करूँ। गंगा मैया साक्षात आज गंगा मैया के दर्शन करने को हमको सौभाग्य मिला। ऐसे ही हमको हमारे रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका मैं साक्षी बनने जा रही हूँ, अपने नग्न आँखों से मैं उनका प्राण प्रतिष्ठा देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य के विषय है और पूरा किन्नर समाज के मैं नेतृत्व करके जा रही हूँ, तो पूरा किन्नर समाज वहाँ रहेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो मेरा पूरा किन्नर समाज रहेंगे। और मैं सबसे पहले हमारे पूरा किन्नर समाज के तरफ से हमारे माननीय एसएसपी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई को और हमारे एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, आभार कहती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग के नेतृत्व में इतना भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले किन्नर मैं हूँ कि मुझको निमंत्रणा मिला है। जी आज हम लोग सभी किन्नर संत मिलके आज गंगा माँ का स्नान किया और गंगा माँ से यही कामना किया हमारा राष्ट्र का उन्नति हो, हमारा राष्ट्र का प्रगति हो। और जैसे हमारे सनातन धर्म आगे बढ़ रही है, जैसे रामलला का 500 वर्ष के बाद जो मंदिर स्थापित हो रही है और उनका भव्य दिव्य मंदिर बन रही है और एक टेंट की कुटिया से वो भव्य अपने मंदिर में प्रवेश कर रही है, ये सनातन धर्म का जीत है, ये सत्य का जीत है। इसी कामना के साथ आज हम लोग ने गंगा माँ से यही कामना किया, यही प्रार्थना किया कि गंगा मैया, हे गंगा मैया, हमारे देशवासी का एक जन का कल्याण हो और हमारे राष्ट्र उन्नति करे, प्रगति करे। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ
कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्द में इस चीज़ को हम वर्णन करूँ। गंगा मैया साक्षात, आज गंगा मैया के दर्शन करने को हमको सौभाग्य मिला। ऐसे ही हमको हमारे राम लाला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका मैं साक्षी बनने जा रही हूँ। अपने नग्न आँखों से मैं उनका प्राण प्रतिष्ठा देखूंगी। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य के विषय है और इसमें सबसे पहले किन्नर मैं हूँ कि मुझको निमंत्रणा मिला है। जी जी। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले 2024 की शुरुआत मकर संक्रांति के स्नान के साथ हो गई है। घने कोहरे और कड़ी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का संगम तट पर आना शुरू हो गया है। ठंड और कोहरे पर भारी पड़ी आस्था। आज 14 तारीख से 15 तारीख तक गंगा स्नान करेंगे श्रद्धालु। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, और बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक ठंड और कोहरे में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। और साथ ही 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को देखते हुए माघ मेले क्षेत्र में पुलिस के कड़े इंतजाम, एटीएस के कमांडो की टीम भी जल पुलिस के साथ तैनात दिखाई दी। यहां प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले में संगम स्नान का काफ़ी महत्व है। संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज संगम में ये माघ मेले का पहला स्नान है जो 8 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने का सिलसिला जारी है। लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। भैया सब श्रद्धा भक्ति गंगा माई की है, हमारी कुछ नहीं है। बुलाती है तो हम आ जाते हैं स्नान करने, और हमारी क्या है सकती। फिर 16 साल होगा, 16 साल होगा, फिर 16 साल हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे सनातन धर्म में माता गंगा शुरू से ही पवित्र रही हैं, और ठंड हो चाहे ना हो, अगर आस्था है आपके अंदर तो ठंड भी समाप्त हो जाती है। और माता गंगा में हम लोग आज खिचड़ी के दिन स्नान करके बहुत ही पवित्र होते हैं। बहुत ही आगे तो हमारे धरती पे आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने विवादों में संसार था और राम आ रहे हैं तो हम लोग मतलब बहुत एक होता है ना कि जैसे दिवाली आती है और खुशियों के साथ मनाया जाता है, उसी तरह राम जी को हम लोग बोल कि अब तो प्रभु खुद आ रहे हैं, तो कौन हिंदू मुस्लिम से ईसाई सब लोगों के वो देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।